जैन क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग थोड़ा सा लंबे टाइम से क्लास जो था बाधित था किसी कारण से, ठीक है। तो अब हम लोग रेगुलर क्लास में रहेंगे और जो भी है हम लोग रेगुलर कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए थे, पहले बहुत ऐसे क्लासेस थे जिनमें हम लोग को दिक्कतें आई थी, लेकिन अब क्या है, अब हम लोग को रेगुलर देखना है। इसमें हम लोग पहले देखिए 2.5 में जो है इसमें हम लोग पहले कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो बेसिक था जिसमें हम लोग फॉर्मूला बताए थे वो आप लोगों को उम्मीद है कि याद होगा। और जो भी फॉर्मूला है वो क्या है, वो 8वीं कक्षा तक में वो सभी फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, थोड़ा सा एडवांस है उससे। तो इसीलिए हम लोग इस क्लास को आज हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से सभी वीडियो को देखे होंगे और समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आता है तो लाइक जरूर करें। और चलिए इसमें देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें से कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसको प्रसार करना है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बताए थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग ने बताया है। तो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो क्या हो गया, वो प्रसारित नहीं है, ठीक है। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का क्या, वो प्रसारित रूप हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये चीज तो हम लोग बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी चीज को ये हमारा प्रसारित रूप हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं, इसको प्रसारित करना है। तो एक हम लोग को फॉर्मूला होता है, किताब में भी पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें आप लोग के पास किताब होगा। तो चलिए इसको हम लोग आप लोग नोट डाउन कीजिएगा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अगर जिसको याद भी नहीं रहता तो किस तरह से हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को स्क्वायर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे किए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, इसमें क्या करेंगे y का स्क्वायर, फिर इसमें क्या करेंगे z का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे 2, क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2, उसके बाद इन दोनों को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे x y, फिर लिखेंगे जोड़ का साइन देंगे, फिर से लिखेंगे 2, ठीक है। फिर इन दोनों को लिखेंगे तो y z प्लस फिर से 2 लिखेंगे। और उसके बाद देखिए इसको इसके साथ लिखे हैं ना, फिर ये इसके साथ लिखे, बचा कौन, ये और ये बच गया। लास्ट में इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग अब आप लोग को बोलेंगे सर बीच बीच में जो माइनस है उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, बस सेम इसी फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे और कोई भी फॉर्मूला नहीं करना जहां माइनस रहेगा। जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, तो जहां पे हम लोग x है तो वहां पे क्या करेंगे, 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे और समझेंगे। और ज्यादा हम लोग फॉर्मूला याद करने का टेंशन नहीं लेना है कि हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है। एग्जाम में अगर आप लोग भूलते हैं तो उसका बेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए यहाँ पे पहला वाला का स्क्वायर किए हम, उसके बाद दूसरा वाला का स्क्वायर किए हैं, उसके बाद तीसरा वाला का स्क्वायर किए, ठीक है। उसके बाद 2 लिखना है, 2 लिख दिए, फिर इन दोनों को लिखे हैं, देखिए इन दोनों को लिख दिए। उसके बाद क्या किए हैं, ये 2 लिखे हैं, फिर इन दोनों को लिखे हैं, फिर से 2 लिखे और ये लास्ट और ये शुरू वाला को लिखे, ठीक है। देखिए पहला इन दोनों को लिखे, फिर इन दोनों को, उसके बाद ये दोनों को, ठीक है। तो ये चीज से आपको क्या होगा, माइंड सेट हो जाएगा कि हम लोग को किस तरह से क्या करना है, लिखना है। यानी कि अगर आपको याद नहीं है फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बिना याद किए हुए इस तरह का प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी पहले हम लोग ने फॉर्मूला किया है और वो याद नहीं है तो जो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बनाते रहिएगा, तो आप लोग को एक अभ्यास हो जाएगा और बिना फॉर्मूला याद किए आप लोग को क्या होगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे से आप लोग यहाँ फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट होगा, जरूरत होगी, तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम लोग, इसमें ये हम लोग का क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स, इसको हम लोग वाई और इसको हम लोग क्या मानते हैं, जेड, ठीक है। ये पूरी को हम लोग क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला इसमें क्या बोला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स है तो एक्स शुरू वाला को क्या करते हैं हम लोग। अब देखिए फॉर्मूला देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहीं से समझते हैं। पहला वाला को क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किए हैं, प्लस का साइन देंगे। दूसरा वाला को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, स्क्वायर। तीसरा वाला को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसको भी हम लोगों ने स्क्वायर किया, फिर देंगे क्या, प्लस का साइन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखना है 2, उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 गुने x, इसको और ये 2 इसको लिखना रहता है, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग लिखे हैं। उसके बाद फिर से हम लोग क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर क्या करना होता है, देखिए इन दोनों को लिखे, फिर यहाँ पे हम लोग अपने मन से क्या लिखेंगे, 2 गुने
इसको लिखना है इस वाले को, तो इसमें हम लोग 2y गुने इसमें क्या है 4z, फिर देंगे क्या प्लस का साइन। उसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे क्या 2 गुने, इसके बाद क्या किया देखिए इसको इसके साथ लिखे, फिर से क्या बोले थे हम इसको लेना है तो x, फिर क्या लेना है लास्ट वाले को 4z। ठीक है, देखिए सिंपल क्या किए, पहला वाला का स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर, तीसरा वाले का स्क्वायर किए, 2 दिए हैं फिर x गुना किए हैं, जो पहला वाला था उसको भी लिखे, फिर ये दूसरा वाला को लिखे। ठीक है, फिर 2 दिए हैं, दूसरा और तीसरा वाला को गुना किए हैं ना, उसके बाद 2 देखे शुरू और लास्ट वाले को क्या किया हम लोग गुना किए हैं। अब इसके बाद फिर क्या काम है, देखिए यहीं तक फॉर्मूला का जो भी काम था यहीं तक है। ठीक है, इसके आगे आप लोग ने सॉल्व करने के लिए पहले से क्या है जान रखे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, x गुने x, तो क्या होगा x का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर, इसको मिटाते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे जोड़ का साइन देंगे, इसमें क्या होगा 2 दूनी 4, क्या देखिए 2y गुने 2y, तो 2 दूनी क्या होगा 4, और y और y क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से इसमें क्या होगा 4z बराबर क्या होगा, इसको 2 बार हम लोग गुना करेंगे, 4 चौक 16, और z क्या होगा z स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इस तरह से क्या करेंगे बनाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का देंगे, उसके बाद क्या है 2 और 2, 2 दूनी 4, x और y है तो xy। ठीक है, फिर जोड़ का साइन देंगे, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16yz, जोड़ 2 चौक 8xz। यही तो हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है कि ये आप लोग इस फॉर्मूले के बिना भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को अब चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग अभी मिटाने वाले हैं। चलिए ये हम लोगों का हो गया क्या पहला नंबर का हाल। अब इसी में चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग जानते हैं। चलिए इसको ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको एक अंक मानेंगे, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, हम क्या बोले थे पहला में इसका स्क्वायर करेंगे, पहला वाला का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। जब यहाँ स्क्वायर रहेगा तभी ये फॉर्मूला उपयोग में आएगा, और जब यहाँ 3 डिजिट रहेगा तभी ये फॉर्मूला उपयोग में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए पहला का स्क्वायर किए हैं हम, उसके बाद क्या किया दूसरा का स्क्वायर, लेकिन इसके साथ क्या है माइनस है, तो माइनस वाले साइन को भी हम क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, और यदि आप लोग कहीं पे गड़बड़ लगता है तो क्या कीजिएगा ये फॉर्मूला के अनुसार बैठाइएगा, लेकिन यही बेस्ट ट्रिक लग रहा है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है याद नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है y का स्क्वायर किया, फिर क्या बोले हम लोग इसका स्क्वायर लास्ट वाले का, तो लास्ट वाले का हम लोगों ने क्या किया स्क्वायर। आप लोग बोलिएगा सर देखिए जो फॉर्मूला है उसी तो एक्स वाई जेड लिखा होगा। ठीक है ना, इस तरह से नहीं, कोई क्वेश्चन भी रह सकता है या कुछ भी और रह सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे 2 गुने, उसके बाद क्या बोले पहला और दूसरा को हम लोग गुना करना है 2x गुने माइनस वाई, फिर यहाँ जोड़ का साइन देंगे, फिर क्या बोले हैं 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखे सेकेंड और लास्ट, तो दूसरा नंबर हो गया, और ये लास्ट नंबर क्या है हम लोगों का जेड, फिर जोड़ का साइन देंगे, और इसके बाद क्या है यहाँ हम लोगों का देखिए ध्यान दीजिएगा 2 गुने एक्स गुने जेड, लेकिन यहाँ x ना रह करके क्या है 2x है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये क्या है देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, माइनस को हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा जेड का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा साइन को देखना है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ सब में प्लस प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ माइनस हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4xy, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, तो इसको फिर से मिटाएंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, ये 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ क्या है वाई जेड। अब यहाँ पे प्लस है, देखिए आप साइन नहीं है ना, तो साइन को पहले देख लेना, साइन नहीं है कुछ भी, प्लस माइनस वाला केस तो नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा प्लस प्लस सब तो प्लस होगा। ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या होगा 4xz, ये हम लोगों का क्या है जेड है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया दूसरा का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे अब तीसरा नंबर को बनाएंगे। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था ध्यान से देखिएगा, -2x जोड़ 3y जोड़
2z का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज तो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले वाले का स्क्वायर करेंगे -2x का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे 3y का स्क्वायर, और क्या करेंगे हम लोग, तीसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2z का स्क्वायर। ये यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का साइन देंगे 2 गुने पहला अंक, पहला ये है तो हम लोग लिखेंगे 2x गुने दूसरा क्या है 3y, तो हम लोग लिखेंगे 3y। जोड़ का साइन है तो जोड़ का साइन देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुने दूसरा और तीसरा को लिखेंगे तो लिखेंगे 3y गुने क्या है हम लोगों का 2z। फिर जोड़ का साइन देंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट में पहला और लास्ट वाले को लिखना रहता है तो लिखेंगे 2 गुने -2x, और गुने में यहाँ क्या है लास्ट में देखिए 2z। यही चीज तो है ना। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर, इसमें क्या है 3 तिया 9y स्क्वायर, इसमें क्या होगा ध्यान से देखिए 2 दूनी 4 और z का है स्क्वायर तो z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 2 न गुना करके क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 दूनी 4, 4 और 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे xy है तो xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जोड़ का साइन है ना, यहाँ कहीं पे माइनस नहीं है तो नहीं है, तो 2 तिया 6, 6 दूनी का क्या हो जाएगा 12, 12 क्या है यहाँ पे yz, प्लस का साइन देंगे या माइनस का, तो देख लेते हैं क्या होगा, प्लस और ये माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोगों का माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी का यहाँ क्या हो जाएगा 8, और ये क्या है xz। तो देखिए ये हम लोग काफी आसान तरीके से इसको समझे। ठीक है, देखिए इसमें इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग अलग फॉर्मूला ना ड्राइव करके क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका भी हल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका इसी फॉर्मूले से। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला को हम लोग लेते हैं 3a स्क्वायर, जोड़ का साइन देंगे -7b स्क्वायर, जोड़ का साइन देंगे -c का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। यहाँ क्या है, हम लोग क्या बोले तो लिखेंगे अपने मन से 2 गुने पहला वाला और दूसरा वाला को लिखेंगे तो 3a गुने -7b, फिर जोड़ का साइन देंगे। फिर दूसरा और क्या लिखेंगे, तीसरा को गुना करेंगे तो 2 गुने -7b गुने -c, तो उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट और फर्स्ट वाले को गुना करेंगे तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 3a, क्या है 3a गुने लास्ट में क्या है हम लोगों का -c। काफी ये सिंपल तरीका है हम लोगों को बनाने का। उसके बाद यहाँ देखिए 3 तिया 9a स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा तो इसको 3 को 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 को 7 बार से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है 6 को 7 बार करेंगे तो 42 आएगा, ये और यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस, 7 दूनी 14 bc। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है 2 गुने 3, लेकिन इसको ना गुना करके पहले हम लोग साइन का गुना करेंगे, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूनी क्या है 6 है, 6ac, ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। तो देखिए ये हम लोग काफी आसान तरीके से क्या किए हैं हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना, तो देखेंगे अभी हम लोग 5वां और 6ठा नंबर क्वेश्चन को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं मिटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है 5वां नंबर क्वेश्चन में बस जो हम लोग इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा तक किए हैं, चौथा तक वहां तक सेम प्रोसेस हम लोग किए हैं ना, लेकिन ये सेम दिख रहा है। ठीक है, उसको ए की जगह ये रखेंगे, बी की जगह इसको और सी की जगह इसको रखेंगे, मतलब एक्स के स्थान पर हम लोग इस वाले को रखेंगे, वाई के स्थान पे इस वाले को और जेड के स्थान पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला में ड्राइव करके उसको आंसर को ले आएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करके। तो चलिए ये आप लोगों के लिए क्या रहा HW रहा, तो ये आप लोगों के लिए HW है, और इसको आप लोग बना करके कमेंट के माध्यम से आप लोग को बताइएगा आप लोग का आंसर क्या है। ठीक है ना, और नहीं बना है तो आप लोग बताइएगा कि सर नहीं बना है, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, हम क्या करेंगे उसको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए ये हम लोगों का ये क्या है 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कुछ अलग है, ये कुछ अलग नहीं है, हम लोग जो ये फॉर्मूला इसी में क्या करेंगे हम लोग अभी बैठा करके हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बटा में है तो थोड़ा आप लोगों को टेंशन है कि सर कैसे बनेंगे। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं।
कुछ नहीं करना, बस इसको हम लोग एक अंक है, ये 2 और ये तीसरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हल में 1/4 ए को हम लोग स्क्वायर में रखेंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पे -1/2 बी का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 2 लिखना है, फिर उसके बाद देखिए फॉर्मूला नहीं देखना, बस आपको बोर्ड में देखना है क्या करना है, बस इन दोनों को एक बार गुना लेते हैं। इन दोनों को क्या है यहाँ पे देखिए 1/4 ए गुने माइनस में क्या है 1/2 बी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में इन दोनों को लेंगे तो प्लस का साइन देंगे, 2 गुने -1/2 बी गुने 1। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये और ये लास्ट वाले को लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने क्या है यहाँ पे देखिए 1/4 ए गुने 1। ठीक है, बस इतना ही करना था। उसके बाद आप लोग सिंपल इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ये क्या है 1/4, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे, यहाँ 1 को गुना 1 बार हो जाएगा और 4 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, और 1 को 2 बार करेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया 16 ए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ क्या है देखिए माइनस माइनस प्लस 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लस होगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा ना, 1/, इसको 2 बार करेंगे क्या होगा 4 बी स्क्वायर, फिर 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे क्या आता है 1 आता है। अब इसमें ध्यान से देखिए यहाँ प्लस है, इसमें क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। लेकिन इसमें क्या किया गया है देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 गुने 1/4 ए गुने 1/2 बी। देखिए माइनस साइन यहाँ लिख दिया है ना, माइनस का साइन यहाँ लिख दिया, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। अब आप लोग जानते हैं कि ये 2 है ना यहाँ पे, और ये 2 कट जाएगा, कैसे कटेगा बता देते हैं, चलिए अभी नहीं काटते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत होगा तो नहीं काटेंगे, लेकिन ये देखिए आप लोग बेसिक लेवल से आप लोग कहीं भी नहीं पढ़े होंगे तो इसको क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में हम लोग ऊपर वाले से गुना करते हैं, सब में करेंगे गुना तो क्या होगा यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा, फिर हम लोग 1 से करेंगे तो 2 होगा। ठीक है, ये क्या होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ए और बी हो गया, तो इसको देखो 2 एकाई 2 और 4 दूनी 8, मतलब क्या आएगा 1/4 ए बी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ए बी। देखिए आप लोग को जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार इसको आप लोग लिख लीजिएगा किस तरह से आया। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को हो गया, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देखिए पहले साइन का गुना करेंगे, प्लस और माइनस माइनस होगी। ठीक है, और उसके बाद क्या है 2 गुने 1/2 बी गुने 1। ठीक है, देखिए आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे माइनस वाला साइन तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ हम लोग पहले माइनस का साइन को गुना कर दिए। ठीक है ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कैसे कटेगा तो इसको हम लोग फिर से अच्छे तरीके से बताते हैं। ये 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर वाला को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2b/2, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों का यहाँ सिर्फ और सिर्फ b बचेगा। और चलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अब करते हैं, इसको 2 से नीचे काटेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, कुछ नहीं नीचे 1 है ना, इसको काटेंगे क्या होगा 2 दूनी 4, तो मतलब क्या होगा 1/2। यहाँ प्लस का साइन होगा, क्यों होगा आप लोग पता है, और यहाँ पे क्या होगा a होगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करना था ड्राइव करना था, इसी चीज को हम लोग को बनाना था, और इसी चीज को हम लोग अभी क्या किए हैं, बस एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करके, फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं इसका तो हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं ना, क्योंकि हम लोग एक महीने में देखे तो हम लोग क्या किए हैं, बस जो हम ट्रिक के तरीके से बताए हैं कि इस वाले को स्क्वायर करना है, इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इन दोनों 2 से गुना करना है इन दोनों को, फिर 2 से इन दोनों को गुना करना है, उसके बाद इन दोनों का जो साइन का खेला है वो तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन को। इसमें देखिए सेम चीज है, हम लोग क्या किए थे जस्ट बना करके लाए थे, क्या लाए थे बना करके, जिसे हम लोग को a + b + c का होल स्क्वायर होता था, तो इसको हम लोग इस तरह से क्या करते थे तोड़ते थे। इसको तोड़ने के बाद क्या होता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a² + b² + ये c² होगा प्लस 2ab + 2bc + 2ca, यही चीज तो होता था। क्या ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या करेंगे इस वाले फॉर्म में लाना है, हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इस वाले फॉर्म में हम लोग को लाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहला वाले को स्क्वायर करते हैं। देखिए 4 है तो 4 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को हम देखिए 2 गुने 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ x गुने x को हम लोग क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग तो लिख ही सकते हैं इसको।
तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो माइनस का साइन भी हम लोग को साथ में लगाना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें वाई जेड है। तो यहाँ देखिए इसमें वाई लगा है, ये माइनस में है क्या, नहीं ना। तो मतलब ये वाई माइनस में नहीं है, ये माइनस में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स है। तो एक्स अगर माइनस में रहता तो ये क्या होता, ये भी माइनस में होता। लेकिन ये एक्स माइनस में है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी माइनस में नहीं होगा। अब कौन बचा है, ये जेड। देखिए जेड इसमें है ना, तो ये माइनस में हो गया, जेड इसमें है तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, जेड वाले टर्म को माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए 3y का स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, माइनस 4z का स्क्वायर, ठीक है, ये करेंगे। क्यों किए हैं आप लोग, अभी जस्ट देखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर क्या बोले हैं, 2 गुने, पहला और दूसरा वाला को गुना करने बोले हैं ना, तो 2x गुने क्या है, 3y। उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है, तो हम लोग माइनस न देकर के क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 गुने, फिर क्या है, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा में क्या है, 3y गुने, तीसरा में देखिए ध्यान से देखिए क्या है, 4z। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा में क्या बोल रहे हैं, 2 गुने, शुरू और लास्ट वाले में गुना करना है। तो 2x गुने क्या है यहाँ पे, -4z, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोग बना लिए हैं। तो देखिए ये वाला इस वाले फॉर्म में आ गया ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 गुने ab, पहला दूसरा टर्म हो गया, प्लस 2 गुने क्या है, bc, मतलब ये दूसरा और तीसरा टर्म हो गया, और ये हो गया, हुआ ना। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा, इस तरह से लिख के चुके लिखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x5 प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, ये क्या है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे ना, 4z। देखिए यहाँ प्लस भी हम लिख के यहाँ माइनस करते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करते थे, 2 गुने 2, इसको क्या किए, 2 का स्क्वायर, या फिर हम लोग किए हैं x गुने x, तो क्या किए यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर को हम लोग 2 इस तरह से लिखते हैं ना। तो चलिए बस सिंपल इसको इसी तरह से लिख देना है। तो 2x जोड़ 3y माइनस 4z, और ये क्या हो गया, 2x जोड़ 3y माइनस 4z, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इसको फॉर्मूला में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 को स्क्वायर कर हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको 2 को स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन इसको 2 लाने के लिए हम लोग किसी और चीज को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं, देखिए आप, तो आप लोग इससे पहले क्या है, रूट वाला चीज को जानते होंगे। रूट वाला चीज क्या है, जैसे हम किसी चीज होता है 3 गुने √3 बराबर क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जानते होंगे पहले से, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, √2x लिखेंगे स्क्वायर, ये क्या है, y, तो y को हम लोग डायरेक्ट y स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। जो देखिए अब यहाँ z, तो z को तो लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। लेकिन 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 8 है ना, 8 को स्क्वायर करने कोई ऐसा चीज है जो 8 स्क्वायर करने के बाद 8 आता है, नहीं आता है। तो हम लोग एक चीज इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 को स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है ना। और उसके बाद हम लोग 4 इसमें क्या घटेगा, फिर 2 से गुना करने, तो हम लोग क्या करेंगे, √2 लिख देंगे। तो देखिए इसको स्क्वायर करके 8 आता है कि नहीं, इसमें 2 दूनी 4 हो जाएगा, और स्क्वायर को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, मतलब ये हम लोग 8 आ जा रहा है। तो हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 √2z का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक चीज और यहाँ पे ध्यान में देना है, क्या ध्यान में देना है, देखिए यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से पहचानने के लिए किसमें माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें माइनस है, ठीक है, इसमें क्या है, माइनस है। लेकिन x में माइनस है कि y में हम लोग पता नहीं कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y में माइनस है, मतलब y में माइनस है, मतलब यहाँ क्या y में माइनस नहीं है, तो हम लोग y में माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब y में नहीं है तो किसमें है, x में है। कैसे पता चला, क्योंकि x में यहाँ पे माइनस ही है, क्योंकि यहाँ पे x में नहीं रहता तो क्या रहता, y में रहता तो ये क्या आ जाता, माइनस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ y में माइनस नहीं है, तो यहाँ क्या है, माइनस नहीं लगा है ना। तो इसी तरह से यहाँ देखिए z में भी माइनस नहीं है, तो लगेगा कि इसमें x में,
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस तरह से माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, जोड़ का साइन देंगे, 2 गुने क्या करना है, पहला और दूसरा टर्म को गुना करना है, तो √2x गुने y जोड़, फिर क्या करना है 2 गुने दूसरा और तीसरा को, तो ये दूसरा और ये तीसरा हो गया, तो ये हो गया y गुने 2√2 z हो जाएगा, ठीक है, जोड़। फिर क्या करना है 2 गुने पहला क्या है देखिए ध्यान से, ये हम लोगों का है -2√2x गुने लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे लास्ट टर्म देखिए क्या है 2√2z, ठीक है। तो ये हम लोग क्या फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब देखिए इस वाले फॉर्म में आ गया है ना, तो इसको हम लोग चलिए मिटाते हैं और इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर को लिखते हैं। इन तीनों क्या है आ गया है ये, तो यहाँ -2x जोड़ y जोड़ 2√2z, ये हम लोगों का स्क्वायर करना था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चीज को हम लोग को 2 बार में लिख देंगे, बस हम लोग का ये गुणनखंड की तरह हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को 2 बार लिखेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं -√2x जोड़ y जोड़ 2√2z, ठीक है, एक बार हो गया। उसके बाद क्या करना है, √2x जोड़ y जोड़ 2√2z, ये हम लोगों का क्या हो गया, गुणनखंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग काफी आसान तरीके से किए हैं। इसके लिए हम लोग को क्या है, जो अभी नियम बताया थे उस तरह के इससे करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को देखिए इस वाले फार्मूला का हम लोग क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस वाले फार्मूला का प्रयोग आप लोग काफी आसान तरीके से कर सकते हैं, जो ये नियम है। गुणनखंड में क्या किया, इसी को बस सिर्फ 2 बार लिख दिए, कुछ और चीज नहीं किए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो आप लोग लाइक जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए इसके बाद क्या है कि ये क्वेश्चन, ये हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्यूब वाला है टर्म, ठीक है। तो क्यूब वाला क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे, और क्या है कि जो आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन उदाहरण में आप लोग उसका भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।